गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे आदरणीय गॉड ऑफ रीजनिंग गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा जी बंसल जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मुलायम, मोहन, प्रशांत, अरविंद, राम, दीपक, विश्वनाथन, लवकुश, ज्ञान, पिंटू, आराधना, उमेश, देवांशु, मोहन, देव, विश्वजीत, दशरथ, दीपक, आशीष, सोनू, मोनू, अवधेश, गब्बर, अनूप, श्याम, अर्चना, आंचल, श्याम, मोहन, कृष्णा, इनोक, गब्बर, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ मेरा सादर प्रणाम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो हमने लास्ट टाइम वेन डायग्राम टॉपिक खत्म किया था और वेन डायग्राम टॉपिक की हमने 3 क्लासेस शुरू की थी, है ना। और आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की भी काफी सारी क्लासेस होने वाली हैं आप लोगों की। जिस तरीके से जिस तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ट टीचर इन इंडिया, ग्रेट सर, अच्छा जी। जिस तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इन द सेम वे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स की, अगर हम बात करें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स की, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो वेन डायग्राम की 2 क्लासेस थी बेटा, लास्ट 2 क्लासेस वो आपकी मॉर्निंग में हुई थी, सुबह। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। एक तो सैटरडे वाली क्लास मॉर्निंग में हुई थी, एक मंडे वाली क्लास मॉर्निंग में हुई थी आप लोगों की, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रिलेटेड टू एसएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम में नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा। एनटीपीसी में 30 में से 30 लेने के लिए बस जम के प्रैक्टिस करो। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उनकी जम के प्रैक्टिस कीजिए आप लोग फटाफट से। हाँ जी, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फा नंबर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला टॉपिक है उसके अंदर नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज से रिलेटेड, है ना, 2 क्वेश्चन बनते हैं अगर हम एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की बात करें। और अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम की बात करें तो पूरे 5 क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज। एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, बैंक में जो नंबर सीरीज आती है वो रीजनिंग की जगह मैथ्स में पूछी जाती है। बैंकिंग में जो नंबर सीरीज आती है वो रीजनिंग की जगह किस में आती है, मैथ्स में आती है, ठीक है। तो जी, अगर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, तो वो जो सेकंड टॉपिक है दैट इज एनालॉजी। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर एनालॉजी, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर एनालॉजी। एनालॉजी से रिलेटेड देखो 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं, ठीक। अच्छा, बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थर्ड टॉपिक है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ऑड वन आउट को हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं या सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फोर्थ टॉपिक आता है इसके अंदर मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है कोडेड इक्वेशन, कोडेड इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से रिलेटेड है। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे, इन द सेम वे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं लॉजिक बेस्ड। किस पर बेस्ड है,
ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं डायरेक्ट लॉजिक पर बेस्ड। अगर आपको लॉजिक पता है तो 2 सेकंड में आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो, और अगर लॉजिक नहीं पता तो हो सकता है काफी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाए क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। और लॉजिक, देखो लॉजिक आप कभी भी एग्जाम में अपने मन से इन्वेंट नहीं कर सकते, अपने मन से बना नहीं सकते। लॉजिक आप तभी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में जब आपको वो पहले से पता हो, आपने कहीं देखा हो, कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, तभी आप लॉजिक अपने मन से एग्जाम में लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा जरूरी है इन चैप्टर्स के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा लॉजिक्स आपको पता होंगे और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन बना पाओगे। सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन आप भी कुछ बताओगे या नहीं? जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है जी। तो सारे लॉजिक्स, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम नंबर सीरीज की, ठीक है। हम सबसे पहले नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक शुरू करेंगे। सर आपके चेहरे पे मुस्कान अच्छी लगती है, आपकी सेव अच्छी लग रही है, हैंडसम लग रहे हो। यू सर, यू आर द बेस्ट, ओनली वन इन द वर्ल्ड। सर आपकी पढ़ाई हुई ऑल टॉपिक्स का हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन सर अच्छा सौरभ, उसमें आपको दिक्कत आ रही है ब्लड रिलेशन की पॉइंटिंग फॉर्म में। कोई इशू नहीं है बेटा, एक एक करके जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना, उन सारे क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार सॉल्व करो, एटलीस्ट 2 टाइम्स। और उस वीडियो को स्पीडोमीटर में मत देखो, नॉर्मल मोड में देखो, ठीक है। सर इसके पहले मैंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद लग रहा है एग्जाम में आग लगा दूंगा, हिटमैन ऑफ रीजनिंग। एग्जाम में आग लगा दोगे, सब राख हो जाएगा। बेटा एग्जाम में आग मत लगाना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सीरीज की, ठीक है। और बताते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। चलो भाई, तो नंबर सीरीज में अगर हम बात करें लॉजिक्स की, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं अप्रोचेस क्या क्या है, ठीक है। पहले ही मैं आपको अप्रोचेस बता देता हूं ताकि हम फिर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एक भी क्वेश्चन हमारा बचना नहीं चाहिए, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो नंबर सॉरी बैंकिंग से रिलेटेड हो। कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए, हर क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे ज्यादा जरूरी है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं रिलेटेड टू नंबर्स, थोड़ा सा नंबर्स को ध्यान से देखना जरूरी होता है कि अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में है, अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में है, तो फिर बेटा हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड। अभी एचएसएससी के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये एचएसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, 7, 26, 63, 726, 63, 124 क्वेश्चन मार्क। ये एचएसएससी के एग्जाम में अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो नंबर्स को ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है नंबर्स को ध्यान से देखना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, दीज ऑल आर क्यूब्स। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1,
6 का क्यूब -1 215, दीज ऑल आर क्यूब्स -1। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर्स और ऑन द बेसिस ऑफ क्यूब्स। थोड़ा सा ना नंबर्स को थोड़ा ध्यान से हमें देखना चाहिए। जैसे मिसिंग नंबर में है ना, मिसिंग नंबर में अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था 181, है ना, 181 49 26 169 64 25 क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा सा ना नंबर्स को ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में है तो फिर उनमें हम डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगाते, उनको एज ए इंडिविजुअल स्क्वायर और एज ए इंडिविजुअल क्यूब भी हमें ट्रीट करना है। जैसे ये 10 का स्क्वायर है तो बेटा इसको हम 100 नहीं, इसको हम 10 लेके चलेंगे तो हमारा लॉजिक निकलता है। इसको हम 81 नहीं, इसको हम 9 लेके चलेंगे, इसको हम 49 नहीं, इसको हम 7 लेके चलेंगे। क्योंकि अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में होते हैं ना, अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में होते हैं तो वो 100 नहीं, वो 10 से सॉल्व होते हैं। तो 10 + 9 19, 19 + 7 26, तो 13 लेंगे इसको हम लेंगे 8 और इसको हम लेंगे 5। तो 13 + 5 18 + 8 अगेन 26, ठीक है, अगेन 26। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए, तो सर स्क्वायर्स और क्यूब तो हमें डायरेक्ट दिख जाएगा। अब बात करते हैं सर, अगर मान लो क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड नहीं है, अगर क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड नहीं है तब हम उस क्वेश्चन को कैसे पहचाने। अब अच्छा एक बात और है कि आप लोगों को कम से कम बेटा 30 तक टेबल्स, 30 तक पहाड़े, 30 तक स्क्वायर्स, 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब्स, 30 तक घन, ये याद होने चाहिए बेटा। मतलब ये कंठस्थ होने चाहिए, कंठस्थ। 30 तक स्क्वायर, 30 तक पहाड़े, 30 तक, ये एकदम कंठस्थ होने चाहिए। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीड, अगर आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हो, एकदम तेज होना चाहते हो, दूसरों से अलग होना चाहते हो, भीड़ से अलग होना चाहते हो, क्योंकि बेटा सिलेक्शन तभी मिलता है जब हम भीड़ से अलग होते हैं। तो हमें ये 3 चीजें जो बिल्कुल बेसिक हैं इस पे कमांड करनी पड़ेगी, पे कमर कसनी पड़ेगी, तभी हम मैथ्स की कैलकुलेशन इजी कर पाएंगे। मैथ्स चुटकियों में सॉल्व होने लगेगी, चुटकियों में, अगर आपकी ये 3 चीजें परफेक्ट हैं तो। बेटा स्क्वायर याद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूछूं 26 का स्क्वायर क्या है तो मुझे आप बताओ कि 26 का स्क्वायर ये है। स्क्वायर याद करने का मतलब है जैसे आपके सामने 216 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए 216 नहीं, ये 6 है। ऐसे आपको वर्ग और स्क्वायर और घन और क्यूब्स रटे होने चाहिए। बात समझ रहे हो ना मेरी, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपके सामने लिखूं ना 1331 तो बेटा ये नंबर तुम्हें 1331 नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारी देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए। ये नंबर दिखना चाहिए तुम्हें 11, ये नंबर दिखना चाहिए 11। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं 729 तो बेटा ये नंबर 729 नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, ये नंबर कितना दिखना चाहिए, 9 दिखना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने की, नंबर्स को देखने की हैबिट बनाओ, नंबर से खेलना सीखो, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने इस पे मेहनत कर ली तो ये समझ लो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। जो टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चंस बनाने में बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो सर ये तो बात हो गई स्क्वायर या क्यूब्स के क्वेश्चंस की। मान लो सर हर क्वेश्चन पेपर में स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पे तो होगा नहीं, है ना। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं नंबर सीरीज की तो सर जरूरी नहीं है ना कि नंबर सीरीज का हर क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब के बेसिस पे हो, तो फिर हम क्या करेंगे। देखो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर नंबर स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पे नहीं है, अगर हमारा नंबर स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पे नहीं है तो आपको सिंपल एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। बेटा रोहित करेंगे उसके बारे में, वो साइंस में बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, तो ये तो है ना। साइंस में बहुत, उनसे एक बार डिस्कस करो सर से, वो आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे रोहित। हाँ जी, अगर नंबर स्क्वायर या क्यूब्स की बेसिस पे नहीं है तो आप सीधा नंबर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पे नहीं है तो फॉर एग्जांपल 5 11 24 51 106 क्वेश्चन मार्क, 5 11 24 51 106 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपके सामने है 5 11 24 51 106 क्वेश्चन मार्क।
अब देखो ये नंबर ना डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पे नहीं है बेटा, ये नंबर डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब के बेसिस पे नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही ना इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक फॉलो करो, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। सर 5 दूनी 10 और 1 11, सर 11 दूनी 22 और 2 24, सर 24 दूनी 48 और 3 51, सर 51 दूनी 102 और 4 106, सर 106 दूनी 212 और 5 217। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 217। कितना आंसर आ गया बेटा? 217 आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब की बेसिस पे नहीं है, ये डायरेक्ट स्क्वायर्स तो है नहीं, डायरेक्ट ये क्यूब्स नहीं है ना। तो जब डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब ना हो तब हमें क्या करना है सर? मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक फॉलो करनी है, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 3 29, 29 दूनी 58 और 3 61, 61 दूनी 122 और 3 125, 125 दूनी 250 और 3 253। कितना आंसर आ गया? 253 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 253। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, कि सर ये तो क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गए, लेकिन अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ना हो, 4 11 30 67 128 क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा एक चीज और है बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, चाहे नंबर सीरीज ले लो, चाहे मिसिंग नंबर ले लो, चाहे एनालॉजी ले लो, चाहे ऑड वन आउट ले लो, कोई भी टॉपिक उठा लो लॉजिकल, आप एक प्रॉमिस करोगे कोई भी क्वेश्चन आप लोग फेसबुक का सॉल्व नहीं करोगे, कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप का सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक के जो क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर, वो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दिमाग खराब करने के लिए है। मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं जिनका आंसर, है ना, आप जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे, तो वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं, आपका दिमाग खराब करने के लिए। तो कभी भी उन क्वेश्चंस में मत उलझना, लीव देम ऑल। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस करना बेटा, हमेशा प्रैक्टिस करना, पता है किसकी? हमेशा प्रैक्टिस करना लास्ट ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर क्वेश्चन। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने से होता क्या है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन से, ना कि किसी प्रैक्टिस सेट से। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना, ठीक है? हाँ जी, अब जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगेगी, है ना, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगेगी। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ना लगे उसको सॉल्व करो बेटा स्टेप फॉर्म बना के। सर जो टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं लोग, मनीषा बेटा मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो लॉजिकल हैं, जैसे नंबर सिस्टम। बाकी कोई भी चैप्टर का दुनिया का कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। डायरेक्शन का दुनिया से किसी भी कोने से क्वेश्चन उठा लो, आप बना सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट का दुनिया का किसी कोने से क्वेश्चन उठा लो, आप बना सकते हो। मतलब आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो दुनिया की किसी भी किताब से, कहीं की भी किसी भी कोने से। लेकिन
जो लॉजिकल चैप्टर्स हैं जैसे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, इन चैप्टर्स की मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट ईयर पेपर के करने हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस सेशन या फिर इधर उधर से नहीं करनी है बस, ठीक है। क्योंकि लॉजिक एक ऐसी चीज है, मैं अपने मन से कुछ भी बना सकता हूं, इररिलेवेंट क्वेश्चन जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी। सर क्यों नहीं करेगी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम? देखो 4 से 11 इंटू 3, सॉरी इंटू 3 -1 भी हो सकता है। देखो जब भी आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक करो ना, हमेशा बड़े नंबर से चेक करो, कभी छोटे नंबर से मत करो, हमेशा बड़े नंबर से चेक करो। तो इसमें हम इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चिंग 18, नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 1 13। तो 134 में से कितना कम हो गया सर? 134 में से कम हो गया 6। चलो इससे ऊपर आओ। अच्छा सर यहाँ पर ये भी इंटू 2 है और ये इंटू 2 प्लस 7 हो गया। अच्छा ये सर ये इंटू 2 प्लस 8 हो गया, तो ये इंटू 2 प्लस 3 हो गया। तो 3 8, ये कोई लॉजिक नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करने वाली। तो फिर हम क्वेश्चन कैसे बनाएं? हालांकि इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट लॉजिक है। अब क्योंकि हम लॉजिक पहली पहली बार देख रहे हैं तो इसीलिए हमें लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा, बट आप लोग चिंता मत करो, मैं एक ऐसी अप्रोच आपको बताऊंगा कि लॉजिक ना पता होने पर भी आंसर आएगा। देखो जब आपको डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता ना जी, सर प्लीज गोपाल सर को बताइए कि वो जो पढ़ा चुके हैं वही पढ़ा रहे हैं। हर्ष एक बार ये कंसल्ट करो जाके, है ना, हो सकता है सर वही अपनी क्लास रिपीट कर रहे हो। बच्चे का कमेंट आया, सर को ऐसा कंसल्ट कर देना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले हम जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, फिर हम बनाते हैं स्टेप। अब सर ये स्टेप क्या होता है और स्टेप फॉर्म बनाने से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना कि स्टेप फॉर्म बनाने से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। स्टेप फॉर्म का मतलब है कि आप हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। जैसे 11 माइनस 4 7, 30 माइनस 11 19, 67 माइनस 30 37, 128 माइनस 67 61। तो आप हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। तो होगा क्या, पहला स्टेप बनाने पर आपको लॉजिक समझ आएगा, लेकिन अगर गलती से पहला स्टेप बनाने पर आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरा स्टेप बनाओ। हाँ, तो आप बेटा दूसरा स्टेप बनाओ। अगर पहला स्टेप बनाने पर लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरा स्टेप बनाओ। 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24। तो हो सकता है कि आपको दूसरे स्टेप में लॉजिक समझ आ जाए। देखो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरा स्टेप बनाते ही लॉजिक क्लियर हो गया। 12 और 6 18 और 6 24। अगर आपको इसी सीरीज को आगे बढ़ाना है तो 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। लेकिन बेटा 30 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है। तो अब हम उल्टा चलना शुरू करेंगे। देखो 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, 61 और 30 91। अब आ जाओ यहाँ, 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 37 67, 67 और 61 128, 128 प्लस 91 219। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया और इसी को बोलते हैं स्टेप फॉर्म, इसी को बोलते हैं स्टेप फॉर्म। हालांकि अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक की बात करें बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक की बात करें तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n क्यूब प्लस 3। ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है। देखो 1 क्यूब होता है 1, 1 प्लस 3 4, 2 क्यूब 8, 8 प्लस 3 11, 3 क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 क्यूब 64 प्लस 3 67, 5 क्यूब 125 प्लस 3 128, 6 क्यूब 216 प्लस 3 219। ये डायरेक्ट लॉजिक था, लेकिन इसको देखने के लिए कम से कम हमें 50-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम लॉजिक सारे देख पाएंगे। तो इनिशियली जब आपका लॉजिक ना पता चले तो इस ट्रिक से आंसर निकालो, और जब आंसर आ जाए उसके बाद आप डायरेक्ट लॉजिक भी देखो, वो भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म की भी ट्रिक काम ना करे,
तो आप अपने क्वेश्चन को मिक्स्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। हो सकता है वहां पे मिक्स सीरीज हो, 2 या 3 सीरीज का मिक्स्ड अप हो, और मान लो अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन इलॉजिकल है। तो ये 5 ट्रिक हैं, और इन पांचों ट्रिक से मैं नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन 5 अप्रोचेस से, इन 5 ट्रिक से। चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो नंबर सीरीज का, डेफिनेटली इन पांचों अप्रोच से हम हर क्वेश्चन को बना देंगे, हर क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लेकिन आज जो क्लास होगी नंबर सीरीज की, वो क्लास होगी अप टू एसएससी लेवल। आज जो क्लास होगी, ठीक है। कल जो क्लास होगी वो होगी बैंकिंग लेवल की क्लास। आज एसएससी लेवल की क्लास होगी, कल बैंकिंग लेवल की क्लास होगी नंबर सीरीज की, ठीक है। बेटा कुछ नहीं करना, हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाला गया। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, आपको आंसर देने हैं और ये बताना है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस ट्रिक से आंसर निकला, मैंने आपको पांचों अप्रोच बता दिए। सबसे पहले ये यूज करना है, ये ना काम करे तो 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 ये, एक एक करके सारे लगाने हैं, और डेफिनेटली आंसर आएगा, पक्का आंसर आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क। 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सर आप वॉचेस कहाँ से लाते हो इतनी अच्छी? माशाल्लाह सर आप बहुत अच्छा। अभी तो थैंक यू। ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, लेकिन हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। ज्योति, राहुल, विवेक, डॉली, गब्बर, शिवम, पंकज, ईशा, वरुण, विश्वजीत, गुड जॉब, वेल डन। लक्ष्मण, आशु, पारुल, दीपक, रोमी, मनी, अंकित, आशु, हेमचंद, पिंटू, सोनम, राममूर्ति, राम रॉय, दीपक, वेरी गुड, वेल डन। सभी के आंसर्स आ चुके हैं। ग्रेट जॉब, ग्रेट एफर्ट, ग्रेट वर्क। चलिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी। तो जब सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, देन गो फॉर स्टेप। तब हम स्टेप फॉर्म पे आएंगे। चलो स्टेप फॉर्म बनाते हैं। 8 माइनस 2 6, 18 माइनस 8 10, 32 माइनस 18 14, 50 माइनस 32 18। क्या पहला स्टेप बनाने पर हमें कुछ समझ आया? क्या फर्स्ट स्टेप बनाने पर हमें कुछ समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया। पहला स्टेप बनाते ही चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई। क्या कि 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 50 और 22 कितना होता है? 72 होता है। पहले स्टेप से ही क्वेश्चन सॉल्व होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? डायरेक्ट लॉजिक वीर, डायरेक्ट लॉजिक है सर इसमें। स्क्वायर का डबल, 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16 का डबल 32, 5 स्क्वायर 25 का डबल 50, 6 स्क्वायर 36 का डबल 36 का डबल 72। तो ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक था। बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अप्रोच है, लॉजिक नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क। 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क।
7 12 29 28 नॉन वर्बल रीजनिंग भी पढ़वाएंगे, सब कुछ पढ़वाएंगे बेटा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे। Each and every topics of reasoning will cover. मोहन, रोहित, गब्बर, आशिफ, मोहम्मद, विपिन, लक्ष्मण, ज्ञानेंद्र, अजय, ध्रुव, आरिफ, आशिफ, बलवंत, अंकित, जतिन, नाममूर्ति, रामराव, विशाल, राकेश, आशुतोष, राम, पुष्कल, दीपक, अमित, रजनी, वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट वर्क, शानदार, अच्छा प्रयास आप लोगों का। ग्रेट परफॉर्मेंस। चलिए भाई, तो सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं सर। इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, तो जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है देन गो फॉर स्टेप। सर 12 माइनस 7 5, 19 माइनस 12 7, 28 माइनस 19 9, 39 माइनस 28 11। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहला स्टेप बनाते ही लॉजिक समझ आ गया होगा। कैसे सर समझ आ गया? अरे 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, और 39 और 13 कितना होता है? 39 और 13 होता है 52। पहले ही स्टेप में लॉजिक क्लियर हो गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है सर? डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 28, 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 एंड 7 स्क्वायर 49 प्लस 3, 49 प्लस 3। सर ये भी स्टेप फॉर्म से हम क्वेश्चन बना दिया। लॉजिक नहीं पता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं अंजन, हमने स्टेप फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट। सबके कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, लाखों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं, चिंता ना करो। 5 16 51 158 क्वेश्चन, 5 16 51 158 क्वेश्चन। ये तो देखो डायरेक्ट लॉजिक है ही। हाँ, जब हमें डायरेक्ट लॉजिक नहीं दिखता ना, उसके लिए तो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आप लोगों को, डायरेक्ट लॉजिक ना दिखे तो। अमित, why are you wasting your time in dictating the name of students? So I want give your answer. अमित, जो बच्चों के नाम लिए जाते हैं वो टाइम वेस्टिंग अप्रोच नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है, पता है क्या? क्वेश्चन लिखने के बाद क्या आप लोगों को 10 20 30 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाने की इच्छा रहो। अगर मैं वो 10 15 सेकंड अगर आप लोगों का नाम ना लूँ ना, तो आपके अंदर की इच्छा खत्म हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बात समझ रहे हो? लाइव क्लास का बेनिफिट ये है कि आप लोगों को उकसाया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, वरना आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, लाइव क्लास देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आराम से इंटू 2.5 मोड चला के बेटा रिकॉर्डेड क्लास देखो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ये सिर्फ एक पंप होती है जो हमें आप लोगों को देनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा, ऐसे नहीं पढ़ सकते बेटा, है ना? उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया बेटा, वही वाला हिसाब होता है यहाँ भी। चलिए, तो सबके आंसर्स आ चुके हैं, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चंस को देखते ही ना
स्टेप फॉर्म अप्लाई कर दी, जिन्होंने क्वेश्चंस को देखते ही स्टेप फॉर्म अप्लाई कर दी, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि सर ने क्या बताया है और पूरा ट्री सजा के तैयार कर लिया, क्योंकि वो भूल गए कि सर ने क्या बताया था। मैंने, हाँ, वेरी गुड, गुड जॉब, लाइन लगी हुई आंसर्स की। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था, स्टेप फॉर्म बनाने से पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। स्टेप फॉर्म बनाने से पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे, देन आफ्टर स्टेप फॉर्म। तो क्या, और अच्छा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कभी भी छोटे नंबर से नहीं, हमेशा बड़े नंबर से देखो, ऑलवेज। अच्छा, इसमें हम इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन करें तो बहुत आगे चला जाएगा नंबर, इसीलिए हमें इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास रहे। ये इंटू 3+5 है, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर हम आते हैं तो ये सर इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इंटू 4 से तो बहुत आगे चला गया। इंटू 2 से, इंटू 2 भी कर सकते हैं, है ना। इंटू 2 से बहुत पीछे रह गया, इसीलिए इंटू 3 करना पड़ेगा। अब हम समझ चुके हैं लॉजिक, और ये इंटू 3+1 है। 5×3 = 15 और 1 16, 16×3 = 48 और 3 51, और लास्ट में आएगा इंटू 3+7, तो 481। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक से ही सॉल्व हो गया। यहाँ पर स्टेप फॉर्म की जरूरत हमें नहीं पड़ी, स्टेप फॉर्म की जरूरत हमें। 3, 10, 31, 80, 171 क्वेश्चन मार्क। 3, 10, 31, 80, 171 क्वेश्चन। 3, 10, 31, 80, 171 क्वेश्चन। तो स्टेप फॉर्म बेटा उनमें मत लगाओ जिनमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। हाँ, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। सर हिंदी में वो अपना पढ़ाते चले जाते हैं किस। चलिए अब आंसर दो। क्यों भाई, मामला ढीला पड़ गया तुम लोगों का? कैसे मामला ढीला पड़ गया? कैसे कैसे मामला ढीला पड़ गया? राघवेंद्र की फरमाइश है, राघवेंद्र की एक फरमाइश आई है। सब अपनी अपनी फरमाइश लाते हैं हमारे सामने, हमारी मजबूरी है सबकी फरमाइश पूरी करना। सबकी तो नहीं कर सकते, जिन जिन कर सकते हैं उनकी कर पाते हैं। तो सबसे पहला आंसर आया है इस क्वेश्चन का राहुल। राहुल इज द ओनली स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। क्यों भाई, फंस गई गाड़ी? बस पिछले क्वेश्चन में नाम नहीं लिया, इसी क्वेश्चन में फंस गई। हाँ जी अमित, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। इसीलिए इसीलिए टाइम दिया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, समझे। सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते बेटा जो देखते ही सॉल्व हो जाएं। जी। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड डॉली, ग्रेट जॉब, वेल डन, गुड, गुड, गुड जॉब करणवीर, साकेत, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि क्वेश्चन को देखते ही उसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाई? हाँ सर बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 3×3 = 9 और 1 10, 10×3 = 30 और 1 31, लेकिन बेटा आगे तो नहीं लगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है। और बेटा जिस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं हो, उसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है? अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। तो चुपचाप से स्टेप फॉर्म बना लो, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। तो स्टेप फॉर्म बनाओ बेटा। 10 - 3 7, 31 - 10 21, 80 माइनस, ठीक है, 31 49, 171,
-80 91। क्या पहले स्टेप में आपको कुछ समझ आया? नहीं सर, बिल्कुल समझ नहीं आया पहले स्टेप में। तो बेटा दूसरा स्टेप बनाओ। आराधना, 21 - 7 14, 49 - 21 28, 91 - 42। अब आया समझ? बेटा अब मत कहना कि अब समझ नहीं आया। अब सबको समझ आ गया कि सर 14 का डिफरेंस गया। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56। अब उल्टा चलना शुरू करो। 7 और 14 21, 21 और 28 49, 49 और 42 91, 91 और 56 147 और 171 प्लस 147 318। लो भाई आ गया आंसर स्टेप फॉर्म से। आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा जो हमने लॉजिक बताया है वो फेल नहीं होगा, तो टेंशन मत लो, भरोसा रखो, पेशेंस रखो, धैर्य बनाए रखो। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा क्वेश्चन को बनाने का, ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में पहुंचोगे। पता होगा क्या? टीचर ने ट्रिक सिखा दी, मैंने ट्रिक सिखा दी, पेपर में बैठ गए, क्वेश्चन आया सॉल्व नहीं हो रहा, तुम्हारा सबसे पहले भरोसा टूटेगा मुझसे। सर ने जो पढ़ाया खराब पढ़ाया, गलत पढ़ाया, पेपर में ट्रिक ही काम नहीं कर रही। लेकिन सर ने ट्रिक बताई, आपने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, एग्जाम में पहुंचे, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा और क्वेश्चन को मतलब बना ही दोगे आप, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको भरोसा होगा मुझ पर और खुद पर। और वो भरोसा तब आएगा जब आप ऑलरेडी 100 क्वेश्चन सॉल्व करके पहुंचे हो। हाँ, सर ने जो ट्रिक बताई थी 100 के 100 क्वेश्चन बने थे, तो ये भी बनेगा। अब आपने, सर ने जो ट्रिक बताई आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो वो भरोसा कब आएगा मेरे ऊपर? ना मेरे ऊपर ना अपने ऊपर। तो दोनों के ऊपर भरोसा लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है? यस। चलिए, तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। बेटा ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई, क्या आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाई? सर लगाने की कोशिश करी, लगा नहीं पाए। अबे तुमने लगाई नहीं बेटा, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, आगे करना होगा इंटू 2.5 इंटू 2.5। लो हो गया। किसी ने डाउट पूछा था, ये बच्चे ने, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बेटा ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर बेस्ड था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 1 2 4.5 11 क्वेश्चन मार्क। 1 1 2 4.5 11 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर दीजिए। और वैसे मैंने आपको देखो पीडीएफ में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। मतलब मैंने भी आप लोगों को बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन उन क्वेश्चंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सीट में एक आध क्वेश्चन गलत है या एक आध क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत और करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है मुझे। तो वो प्यार वैसे तो मैं अदा कर ही देता हूँ अच्छा पढ़ा के, लेकिन थोड़ा सा और अदा करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस अपडेटेड हैं पीडीएफ में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे थ्रू नहीं, मेरे गाइडेंस में है चंदन सर, वो आप लोगों को सॉल्यूशन, मेरी ही ट्रिक से, मेरी ही अप्रोच से, मेरे ही गाइडेंस में है वो, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले सारे क्वेश्चंस वो मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम है, रॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है, देन फिर वो आपको डेली लाइव
2 घंटे 1.5 घंटे आकर एक प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व कर जाया करेंगे। तो जो तकलीफ आपको थी अभी तक उन प्रैक्टिस सेट्स नोट्स को लेकर, तो लगता है आने वाले दिनों में वो समस्या आप लोगों की जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है? हालांकि बहुत अच्छी कोशिश होगी हमारी तरफ से, है ना? और ये कोशिश सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ये है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कि कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरे बैच के बच्चे हैं, जो पेड यूजर्स हैं, जो मेरे स्पेशल बैचेस में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सबको वो सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? हाँ हाँ, फ्री होगा आसिफ, बिल्कुल फ्री। फ्री फ्री फ्री, एकदम फ्री। कितने दिन में? अरे धीरे धीरे शुरू होगी वो बेटा, है ना? करियर विल ऐप पर ही मिलेगा उनकी क्लास। करियर विल ऐप पर ही उनकी क्लास चलेगी आज। आज शाम को 8:30 बजे करियर विल ऐप पर ही उनकी क्लास चलेगी। ठीक है? बाकी मैं खुद उनके साथ आगे एक बार बताऊंगा उसके बारे में। चलिए, तो धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलेगा, हम आपके लिए ये काम करते रहेंगे, है ना? चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाओ सबसे पहले। तो क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक बताओ, ठीक है? और उन सर को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है? उनके सामने ये मत बोलना कि नहीं पीयूष सर को लाओ, पीयूष सर को, मेरे ही गाइडेंस में वो आप लोगों के लिए बस सोल्यूशन दी, सोल्यूशन मेरे ही मेथड से, मेरे ही तरीके से। ठीक है जी? हाँ जी। ज्वाइन नहीं होगा, वो फ्री है बेटा, उसको ज्वाइन फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको फ्री बैच के साथ। चलिए, तो ये जो सीरीज आपके सामने है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करो। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करो। ठीक है? हम्म। हाँ हाँ, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि जिस प्रैक्टिस सेट में आपको डाउट है उस प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करके देख लो, बस आपको पूरी वीडियो भी देखने की, एक का एक क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आपको जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट है आप उस क्वेश्चन का सलूशन देख लो। ठीक है? हाँ जी। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही ट्रिक लगाओ। ठीक? हाँ जी। तो इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू वन, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाने की। इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू टू प्लस टू इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो आंसर कितना आ गया? 30 इंटू 2.5 प्लस 2.5। ठीक है जी? एक, दो, 10, 37, 101, क्वेश्चन मार्क। एक दो 10, 37, 101 क्वेश्चन। एक दो 10, 37, 101 क्वेश्चन। एक दो 10, 37, 101। आज
हाँ, वो एक दिन पहले बता दिया जाएगा सारी चीजें। फिलहाल आज हो सकता है डाइस की प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों की सॉल्व कराया जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। तब आप स्टेप फॉर्म पे आओ। तब आप स्टेप फॉर्म पे आओ। तो 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 2 8, 37 माइनस 10 27, 100 माइनस 37 60। और आप लोगों को मैंने क्या बताया था बेटा कि नंबर्स को ध्यान से देखना। नंबर्स को ध्यान से देखना। अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में है तो फिर कोई लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। एंड दीज ऑल आर क्यूब। दीज ऑल आर क्यूब्स। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। आगे आएगा 5 का क्यूब 125, 101 प्लस 125 226। 226 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ जी, चलिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमने देखा, हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बनाया और पहला स्टेप हमने बनाया तो हमें क्या पता चला, ये सारे स्टेप्स हैं, है ना। और पहले ही स्टेप में हमें समझ आ गया दीज ऑल आर क्यूब के बेसिस पे हमने क्वेश्चन बना दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। 2 3 10, 15 26 क्वेश्चन मार्क। अरे बेटा हमने प्लस माइनस लगाया ना। देखो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्यों नहीं था। यहाँ देखो 33 से 101 बनाओ। हमेशा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखो बेटा। अच्छा इंटू 4 तो करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें इंटू 3 करना है। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 1, 3 तिया 9 और 2 11 इंटू 3 -10 है ये। अब ये करो तो बेटा ये इंटू 3 प्लस 7 है। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कोई लॉजिक बन नहीं पाया, ऐसे पता चला मुझे। तभी उसके बाद मैंने फिर स्टेप बनाए। तभी मैंने फिर स्टेप बनाए। ठीक है मनीष। हम्म। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो बेटा ये इंटू 2 -4 है। आगे बेटा ये इंटू 2 -5 है। अच्छा ये इंटू 2 +4 है। तो देखो लॉजिक फेल हो गया मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। तो इसमें फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। तो नहीं है तो देन गो फॉर, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। तो फिर हमें स्टेप फॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना। देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। फिर स्टेप फॉर्म निकालो। हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन मार्क मिडिल में हो वो सारे क्वेश्चन कराएंगे, कल कराएंगे बैंकिंग नंबर सीरीज। बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज आज चल रही है, एसएससी लेवल की नंबर सीरीज। कल पढ़ाएंगे बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज। तो वो सारे क्वेश्चन बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज में आएंगे। वो लेवल थोड़ा सा टफ होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज तो एसएससी लेवल की पढ़ रहे हैं हम, जो बहुत इजी है। चलिए तो हमने डिफरेंस निकाला। 3 - 2 1, 10 - 3 7, 15 - 10 5, 26 - 15 9, सॉरी 9 नहीं, 26 - 15 11, 26 - 15 11। ठीक है। हाँ जी, अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है सर। हाँ जी, यहाँ पर हो क्या रहा है। 2 और 1 और 7 10, 10 और 5 15, 15 11 26। लेकिन ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर हो रहा है +6, यहाँ पर हो रहा है -2, यहाँ पर हो रहा है +6। तो आगे क्या होगा बेटा। देखो पहले +6 हुआ, देन -2, फिर +6 हुआ, देन -2। पहले +6 -2 +6 -2।
और 11 माइनस 2 9, 26 प्लस 9 35, 26 प्लस 9 35। ठीक है जी। हाँ जी, डायरेक्ट लॉजिक भी है। डायरेक्ट लॉजिक तो होता ही है, स्क्वायर प्लस माइनस वन, वन स्क्वायर वन, वन प्लस वन, टू स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री स्क्वायर प्लस वन, फोर स्क्वायर माइनस वन, फाइव स्क्वायर प्लस वन, तो सिक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस वन 35 होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लॉजिक था। कुछ बच्चों ने 39 आंसर दे दिया क्योंकि उन्होंने प्लस टू कर दिया। बेटा प्लस टू करके 13 मत करो, ये प्लस ये माइनस है, फिर प्लस तो माइनस ही। हाँ जी, तो सबके आंसर्स आ चुके हैं। गुड, सबके आंसर्स आ चुके हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। सर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। तो जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। सीधा सीधा स्टेप फॉर्म बना दो। 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4, 18 माइनस 11 7, 29 माइनस 18 11, 47 माइनस 29 18। और पहला स्टेप बनाते ही आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। पहला स्टेप बनाते ही 4 7 11 18, आगे क्या आएगा? देखो ऊपर वाली सीरीज रिपीट हो गई, 4 7 11 18। आगे क्या आएगा? 43 29। ठीक है, 46 हमारे क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 76।
एक्चुअली हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 29 76, 47 29 पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, आर्ट ऑफ रीजनिंग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। 3 4 9 16 81 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जल्दी से। बेटा हर नंबर में पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 29 70। लेकिन हमने स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर तो दिया। मेरी ट्रिक्स यही तो है बेटा राहुल, कि पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, अगर वो फेल हो जाए तो स्टेप फॉर्म बनाओ। तो हमने स्टेप फॉर्म से बना तो दिया क्वेश्चन। अगर स्टेप फॉर्म भी फेल हो जाए देन गो फॉर मिक्स्ड सी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 16 पंजे 80 और 1 81। सर 9 दूनी 18 माइनस 2। सर ये कोई ट्रिक ही नहीं बनी। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है। पहली ट्रिक फेल हो गई हमारी, पहली ट्रिक हमने यूज कर ली। अब दूसरी यूज करो, स्टेप फॉर्म। 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7, 81 माइनस 16 65। सर 1 5 7 तक तो ठीक था डिफरेंस, लेकिन अचानक से 65। इसका मतलब इस क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म भी नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी नहीं लगा और इसमें स्टेप फॉर्म भी नहीं लगा। तो जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म में से कुछ ना लगे, फिर हम चेक करते हैं मिक्स्ड सीरीज, कहीं हमारी सीरीज मिक्स्ड तो नहीं है। और देखो जब मिक्स सीरीज होती है ना, जब मिक्स सीरीज होती है तो नंबर्स का जो रिलेशन होता है वो अल्टरनेट होता है। 3 9 81, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 16 क्वेश्चन मार्क, 4 16 क्वेश्चन मार्क। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बेटा 16 का स्क्वायर 64 नहीं होता, 256। ये अल्टरनेट सीरीज। तो जब मिक्स सीरीज होगी तो नंबर्स का ना अल्टरनेट रिलेशन होगा। तो 3 5 5 11 9 23 क्वेश्चन मार्क। 2 3 5 5 11 9 23 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, 2 3 5 5 11 9 23 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस। और मुझे नहीं लगता, देखो जब नंबर्स का डिफरेंस बहुत कम होता है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं लगता। मल्टीप्लाई प्लस माइनस तभी चेक करो जब नंबर्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब लगातार डिफरेंस तेजी के साथ बढ़ रहा हो। अगर लगातार डिफरेंस तेजी के साथ बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक करो। वरना नंबर्स का अगर डिफरेंस कम है तो वहां मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। तो फिर स्टेप फॉर्म, सर यहाँ पे स्टेप फॉर्म भी नहीं है। तो फिर मिक्स सीरीज चेक करो बेटा, मिक्स सीरीज चेक करो फटाफट से। कहीं ये क्वेश्चन मिक्स सीरीज पे तो बेस नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अल्टरनेट नंबर का रिलेशन होगा। क्या कोई लॉजिक बना? बिल्कुल बना सर। 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, फिर 23 दूनी 46 और 1 43। लेकिन हमें तो बेटा ये वाला नंबर चाहिए, हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला चाहिए। तो ये कैसे चाहिए? तो 3 5 9 क्वेश्चन मार्क। 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, यस। तो ये भी मिक्स सीरीज। तो ये है मिक्स सीरीज के एग्जांपल्स, 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन। अब इस नंबर की जो हिंट है ना, इस सीरीज की जो हिंट है आप यहां से ले सकते हो।
हाँ जी, चलिए। तो बेटा यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पर एक नंबर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 मिक्स सीरीज है। सर यहाँ पर एक ही नंबर 3 बार है, तो सर यहाँ पर 3 मिक्स्ड सीरीज हैं, 3। यहाँ पर 3 मिक्स्ड सीरीज हैं। ओह शिट, नहीं सही है। यहाँ पर 3 मिक्स्ड सीरीज हैं, 3। देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 3 मिक्स सीरीज है। हाँ जी, चलिए। तो वेरी गुड जॉब। यहाँ पर 3 मिक्स सीरीज है। पहली सीरीज में हम कर रहे हैं +1, सॉरी +3। देखो, जो पहली सीरीज है ना, उसमें +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7। जो दूसरी सीरीज है उसमें है +2, 2 + 2 4, 4 + 2 6। और जो तीसरी सीरीज है उसमें है +1, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो पहली सीरीज में +3, दूसरी सीरीज में +2, तीसरी सीरीज में +1। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मिक्स्ड सीरीज के पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब सर ये बता दो, इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में? इलॉजिकल टाइप, देखो इलॉजिकल वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम करे, ना स्टेप फॉर्म काम करे, और ना ही मिक्स्ड सीरीज हो। वो होते हैं इलॉजिकल। 2 3 5 7 11 13 क्वेश्चन, वो होते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। 2 5 5 3 6 6 4 7 9 6 8 4 क्वेश्चन। 61 52 63 94 46 क्वेश्चन मार्क। 31 28 31 30 31 क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन। ये चार ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये चार ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का आप लगा लो, नहीं लगेगा, ना स्टेप फॉर्म, ना ही मिक्स सीरीज। ये क्वेश्चंस हैं इलॉजिकल। अब सर इन इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, कल बेटा पूरी क्लास होगी, क्यों नहीं क्लास होगी? कल बैंकिंग लेवल के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है? देखो, जो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना नंबर सीरीज के, वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं, मन की आंखों से। तो अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की जरूरत है, मन की आंखों से। बिल्कुल सही कहा मनीष आपने, एकदम राइट। ये क्वेश्चन मन की आंखों से सॉल्व होंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो बेटा। ये नंबर्स अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। ये नंबर्स ही अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। अगर हम इन नंबर्स को देखें, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये अभाज्य संख्याएं हैं। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13, ये बात कौन सी प्राइम संख्या आती है? 17। ठीक है, हाँ जी। अब इन क्वेश्चंस को, इन नंबर्स को ध्यान से देखो, मन की आंखों से, आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा कि ये नंबर्स में है क्या आखिर। ये नंबर्स अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इन नंबर को। 5 6 7 8 9। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बेटा ये CGL 2015 में आया हुआ, दीजिए 2013 का क्वेश्चन है ये। पचम 25, 6 छिंग 37, 7 50, 8 64, 9 निम 81। कहीं आप बोलो कि सर आप भी तो इररिलेवेंट क्वेश्चन करा रहे हो उल्टे सीधे लॉजिक पर, तो बेटा ये इररिलेवेंट नहीं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, इन नंबर्स को ध्यान से देखो, ये भी CGL 2013 का ही क्वेश्चन है ना। अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सभी स्क्वायर हैं, ये सभी वर्ग हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81। 81 को उल्टा क्या लिखोगे? 18। बस पलट के लिख दिया स्क्वायर्स को, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। और अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। बेटा ये कुछ नहीं है, सिर्फ महीनों के दिन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद जुलाई, फिर अगस्त, और ये दोनों 31 31 के आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका कोई लॉजिक से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और आज की सेवा हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और मिलते हैं हम आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा कैट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय।